हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड में जितने उसके फैक्टर्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, वह मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? देखिए, मैंने बताया मुख्यतः मुख्यतः वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन? तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। यानी जो ब्लड होते हैं मुख्यतः ए बी और ओ 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। लेकिन एक चीज आप देखते हैं, किसी का ए पॉजिटिव होता है तो किसी का ए नेगेटिव होता है। और ऐसे देखा जाए तो ब्लड जो है आपका मुख्यतः 8 प्रकार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना? ब्लड का 8 प्रकार हो जाएगा। कैसे? जब ए पॉजिटिव फिर ए नेगेटिव, फिर कहने का मतलब जैसे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। और ऐसे देखा जाए तो यह 8 प्रकार का हो जाता है। फिर ये सवाल होता है, ब्लड 4 प्रकार का है, ये बात तो सही है आपका, और इसका 8 प्रकार बन जाता है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की वजह से। ये पॉजिटिव निगेटिव है क्या? ये बात जरूरी है कि ये जो पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, ये क्यों होता है? देखिए दोस्तों, RH फैक्टर के कारण। किसके कारण? तो RH फैक्टर के कारण जो ब्लड होता है वह पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब बात होता है कि ये RH फैक्टर क्या है। जब ब्लड ये पॉजिटिव निगेटिव होता है RH फैक्टर के कारण, तो ये RH फैक्टर क्या है? देखिए, RH फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर यह पाया जाता है। जिनके सतह पर ये RH पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये प्रोटीन मिलेगी। जिस ब्लड में प्रोटीन मिलेगा वह पॉजिटिव होगा, जिस ब्लड पर यह प्रोटीन नहीं मिलेगा वह नेगेटिव होगा। आया समझ? तो RH फैक्टर क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC के सतहों पर पाया जाता है। ठीक है? तो जिसमें पाया जाता है वह पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता है वह नेगेटिव। ठीक है? अब बात आती है कि RH फैक्टर की खोज कब हुई थी। देखिए, RH फैक्टर की खोज कौन किया था? देखिए, खोज किए थे 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? तो एक थे लैंड एस्टीनर और दूसरा था कौन? वीनर। उन्होंने 1940 में, कब? तो 1940 ईस्वी में उन्होंने RH फैक्टर की खोज की। क्या यह RH फैक्टर की खोज पहले मनुष्य पर की गई? नहीं। RH फैक्टर की खोज एक बहुत ही पुरान जाति है आपका बंदरों में। कौन सा बंदर था? वह मकाका रिसस नामक के बंदर थे। ठीक है? उनमें यह RH फैक्टर देखा गया। उसके बाद यह प्रयोग इंसानों पर किया गया। तो देखा गया कि RH फैक्टर इंसानों में भी पाया गया और किसी में पॉजिटिव किसी में निगेटिव होता है। और क्यों होता है? जिसमें पाया जाएगा प्रोटीन तो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा वह नेगेटिव। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मकाका रिसस नामक बंदरों पर इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? ये भाई सब दोनों किए थे। कब? 1940 में किए थे। तब से कहा गया कि 1940 में RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। अब बात आती है, क्या RH फैक्टर, मान लीजिए कि 2 कपल्स हैं। ठीक है? पति पत्नी है और पति का जो पति है उनका पॉजिटिव हो और जो उनकी जो पत्नी है उनका नेगेटिव हो, तो इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा? हाँ, जो RH फैक्टर है, अगर किसी का पॉजिटिव हो किसी का नेगेटिव हो, और सॉरी पति का पॉजिटिव हो पत्नी का नेगेटिव हो, या इनका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव हो, तो क्या इनके जीवन में कोई परेशानी या कोई समस्या आएगी? देखिए दोस्तों, इनसे होने वाली जो संतान होगी उनका अधिकांश निगेटिव ही पाया जाएगा। अगर ये दोनों ऐसे हैं तब,
लेकिन इनमें एक बहुत मतलब नहीं क्या दुखद बात है कि इनमें जो मृत्यु है हो सकती है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में क्या होता है, कभी कभी इन दोनों में से शायद किसी की मृत्यु भी हो सकती है। आगे समय तो यह जब शादी विवाह होता है तो अधिकांश जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो एजुकेटर होते हैं वह आरएच फैक्टर की जांच करा लेते हैं कि देखा जाए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तो नहीं है। अगर दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ठीक, निगेटिव निगेटिव तो ठीक, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव मिल जाए तो कुछ समस्या आ सकती हैं। आए बात समझ में? अधिकांश व्यक्तियों में कम से कम 85% व्यक्तियों में जो आरएच फैक्टर होता है वह पॉजिटिव पाया जाता है। मात्र 15% जो व्यक्ति होंगे उसी में नेगेटिव पाया जाता है। बहुत संयोग से इन कपल्स का मिलन होता है और जरूरी नहीं है कि शायद इनकी मृत्यु हो जाए, भाई हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इनसे जो संतान उत्पन्न लेंगे इनका अधिकांश निगेटिव होने का चांस रहेगा। आए बात समझ दोस्तों? तो आरएच फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अपने समझ गए। अब देखिए जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स, अब बात होती है कौन किसको ब्लड दे सकता है। देखिए ध्यान से देखिए बात को, यह ए है, यह बी है, यह ए बी है। ध्यान से देखिए यह ए और बी इन दोनों में है ना, तो ए और बी इसको ब्लड दे सकता है, क्या ओ नहीं देगा? ओ को भाई साहब सर्वदाता कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। यानी वो जो है इन सभी को ब्लड दे सकता है, वो जो है इन सभी को ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा, पर लेगा किसी से? किसी से नहीं ले सकता। ओ केवल लेगा तो ओ से ही लेगा। आए बात समझ में? दूसरी चीज, ए बी जो है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कहा जाता है। सर्व मतलब सभी से, ग्राही मतलब ग्रहण कर लेगा। ए तो दे ही देगा, बी तो आराम से दे देगा, और ओ क्या दे देगा? आराम से सबको देता है। अब बात आती है ओ सभी को कैसे दे देता है? ओ सभी को कैसे दे देता है? ए क्यों नहीं देता है सभी को? बात सही है। देखिए ओ जो होता है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। वो जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो सबको आसानी से दे सकता है। यदि ये ओ को देता है तो ए में एंटीजन पाया जाता है, यह रिएक्शन कर जाएगा, इसकी मृत्यु हो सकती है। आए बात समझ दोस्तों? तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है जबकि ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो आपने समझ कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। आए बात समझ? अब देखिए ये जो ब्लड्स होते हैं इनके अवयव 4 होते हैं, ठीक है ना। ब्लड के अवयव कितने होते हैं तो मैं बता दूं आपको। जो रक्त होते हैं, रक्त का मुख्यतः अवयव कितने होते हैं? मुख्यतः अवयव, ये मुख्यतः अवयव होते हैं मात्र कितने? 4 होते हैं। कितना होते हैं तो केवल और केवल 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन होते हैं? देखिए प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। ये रक्त के मुख्यतः 4 ही मतलब अवयव होते हैं। ये रक्त जो होता है ना, ब्लड, इसमें यही 4 पाए जाते हैं। अब इसी में कई प्रकार बन जाएगा आपका। आगे समय देखिए प्लाज्मा जो होता है आपके जो ब्लड है उसको तरल रूप बनाए रखता है। क्या करता है? तरल रूप बनाए रखता है। प्लाज्मा का काम है, ये आपके जो ब्लड है तरल होता है ना भाई साहब, जो खून बहता है कैसा होता है? तरल होता है, पानी जैसा, मतलब सॉरी पानी मतलब तरल होता है ना, तो प्लाज्मा क्या करता है? तरल रूप बनाए रहता है। अब बात आती है आरबीसी की। आरबीसी जो है इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। किस क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स, इसको कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिका। रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिका। ये आरबीसी जो होता है
इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी हम जो सांस लेते हैं, ठीक है ना, क्या जो हम सांस लेते हैं तो इसमें केवल ऑक्सीजन ही जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और 21% मात्र आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या आपकी जो नाक है वो ऑक्सीजन को यहीं पर छांट दे रहा है? नहीं, हम जो सांस ले रहे हैं हमारे अंदर सभी जा रहा है, ये जो नाइट्रोजन है ये भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, लेकिन जो ये आरबीसी है इस क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको अणुओं को पकड़ लेता है और बाकी सबको छोड़ देता है, जिसके हम फिर सांस दोबारा छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। और आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़कर पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलाता है, इसलिए आरबीसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, आरबीसी का मान अगर कम हो जाए तो इंसान को एनीमिया बीमारी हो जाती है। आरबीसी अगर घट जाए, लाल रक्त कोशिका कम हो जाए तो इंसान के अंदर क्या होता है, एनीमिया बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी अधिकांश औरतों में पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मासिक चक्र के दौरान वहाँ पर रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनकी संख्या कमी हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा महिलाओं में यह एनीमिया बीमारी पाई जाती है। हाँ, कुछ पुरुषों में पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, खान पान सही नहीं होगा तो पुरुषों में बीमारी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे, देखिए आरबीसी जो होता है महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है, महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है और पुरुषों में उनकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। 12 से 14 महिलाओं में पाया जाता है, जबकि 14 से 16 पुरुषों में पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है, 12 से 15 भी हो सकता है, 14 से 17 भी हो सकता है, कुछ मान इधर उधर बढ़ता भी है, ठीक है ना। दूसरी चीज आप देखते होंगे, अगर आरबीसी के मान कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की जितने अणु को उसको ग्रहण करना चाहिए उतना ग्रहण नहीं कर लेगा, ठीक। तो आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब काम करता है तो वह हाँफने लगता है, पूरा पूरा हाँफता है ना, तो जब हाँफता है तो आप सोचते हैं क्यों हाँफ रहा है वह, जब कोई काम करता है उस पीरियड में अगर वो हाँफ रहा है, क्यों हाँफता है, वो इसलिए हाँफता है कि उसके अंदर आरबीसी की कमी है, और आरबीसी की जब कमी होगी, आपको जब आरबीसी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो आरबीसी है ऑक्सीजन जितना जा रहा है उसके सभी अणुओं को पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो नहीं पकड़ पाएगा तो क्या होगा, आपको सांस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि अब देखिए जैसे आप हाँफना शुरू करते हैं तो आप तेजी से सांस ले लेंगे, तो जब तेजी से सांस आप लेंगे वहां पर आपको ऑक्सीजन जाएगा और आपके जो अंदर आरबीसी है वो आपके ऑक्सीजन को पकड़कर आपके पूरे शरीर को देंगे। लेकिन जिसके अंदर आरबीसी ज़्यादा है वह एक बार आप सांस लिए तो जो ऑक्सीजन के अधिकांश अणुओं को पकड़ कर आपके शरीर में एब्जॉर्ब कर लेगा और आप काम करते रहेगा, तो आप हाँफिएगा नहीं, क्योंकि आपको सांस ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आए बात समझ दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब क्या, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना। ये जो होता है भाई, ये हमारे शरीर के समझिए एंटीबायोटिक जैसा तैयार काम करता है, कोई भी संक्रामक बीमारी आएगा ये उसको रोकता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किसी भी संक्रामक जो बीमारी आती है उसे रोकता है, ठीक है ना। तो यह हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से बचाता है डब्ल्यूबीसी। आए बात समय दोस्तों। ये बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होता है हमारे शरीर में 1.5 लाख से कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है, ठीक है ना। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जो होता है इसको हिंदी में बिम्बाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिम्बाणु भी कहा जाता है, किसको, प्लेटलेट्स को, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन भी कहा जाता है, किसको, प्लेटलेट्स को। ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। कब, जब आपकी हाथ पैर कुछ कट जाता है और ब्लड वहां से निकलने लगती है, यही प्लेटलेट्स हैं जो आपको रोकता है इस ब्लड को, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है आपके ब्लड को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन के के कारण
जो होता है ना, विटामिन के कारण आपके प्लेटलेट्स में वृद्धि होती है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन का मान बढ़ता है, मतलब बिम्बाणु का मान बढ़ता है, ये सब नाम इसी का है, ठीक है ना। तो जब विटामिन के कहाँ से आएगा, जब अच्छे अच्छे खाना खाइएगा, जैसे रेड मीट हो गया, ठीक है, या आप क्या खाइएगा, जैसे मीट मछली ज़्यादा आप खाइएगा, इसमें क्या पाएगा, आपको विटामिन के ज़्यादा मिलेगा, और जैसे विटामिन के मिलेगा प्लेटलेट्स एकदम तैनात हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी और आपको ब्लड को थाका बनने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद इस टॉपिक को अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।